वेलकम वाली इस वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए। ठीक है, क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं 2 दिनों से मार्केट इसी रेंज में घूम रहा है। आज का भी दिन अगर देखोगे तो कल का हाई भी नहीं निकाल पाया मार्केट और कल के लो के नीचे भी नहीं ट्रेड कर पाया, कहीं ना कहीं इसके बीच में ही आज के दिन ट्रेडिंग हुई है। ठीक है, अब हमने आज के लिए क्या एनालिसिस किया था, देखिए हमने बहुत क्लियरली डिस्कस किया था कि अगर ओपन होता भी है छोटा मोटा गैप अप तो पहले मार्केट रिट्रेस करने आ सकता है, उसके बाद यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो हम रिट्रेसमेंट के बाद कोई भी सपोर्ट क्रिएट होगा और उसके बाद वो ऊपर होल्ड करके अगर कोई ब्रेकआउट देगा तब कॉल प्लान करेंगे, हमारा यहाँ पे प्लान था। और ये भी देखा था हमने कि इस लो के अगर नीचे जाता है तो फिर ये 24,095 के आसपास वगैरह आ सकता है। अगर ये लो ब्रेक नहीं होता है, इसके ऊपर ऊपर कुछ बनता है तो यहाँ से ऊपर जा सकता है। हमारा एनालिसिस क्लियर था। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की बट नहीं सस्टेन कर पाया ऊपर, यहाँ पे भी सपोर्ट लेने की कोशिश की। अब यहाँ अगर कुछ ऐसा बनता सेटअप तो यहाँ पे भी ट्रेड बन सकता था, बट मार्केट ने अगेन नीचे आना प्रीफर किया और लगभग इसी सपोर्ट के आसपास जो पिछला सपोर्ट था कल का उसको ही रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ पे देखिए एक बार सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ पे और एक बार सपोर्ट, डबल बॉटम जैसा पैटर्न बना और यहाँ आप देख सकते हो एक बार सपोर्ट बनने के बाद उसने क्या किया, होल्ड भी किया और एक ब्रेकआउट भी दिया। हमने वही देखा था कि अगर कोई सपोर्ट बनेगा उसके बाद उस सपोर्ट के ऊपर ऊपर ही होल्ड करके कोई ब्रेकआउट बनेगा तब ट्रेड प्लान करेंगे। तो यहाँ ट्रेड बना और आप देखोगे यहाँ से लगभग लगभग मार्केट ने 1:2 के आसपास का अच्छा खासा टारगेट दिया। बट देखिए पर्सनली है ना, मैं वेट कर रहा था बड़े टारगेट्स के लिए। यस, लेट, बहुत लेट मिला ट्रेड बहुत लेट मिला, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा, ये सारा मोमेंटम देखना पड़ा। ठीक है, उसके बाद मैं थोड़ा बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा था। ठीक है, देखिए एक्सपेक्टेशन तो हमारा गलत ही था क्योंकि टाइम बहुत हो गया था। बट मेरा आपको पता है एक रूल है कि मैं 1:3 टारगेट लेता हूँ या फिर अगर एक बार 1:2 के ऊपर चला जाए तो कॉस्ट पे स्टॉप लॉस रख के बैठ जाता हूँ। तो मेरे स्टॉप लॉस के हिसाब से यहाँ पे प्रीमियम इतने ज़्यादा बड़े नहीं थे, 1:2 यहाँ पे मिल गया था तो मैंने कॉस्ट पे रखा स्टॉप लॉस। अब वो कॉस्ट वाला स्टॉप लॉस भी यहाँ पे कहीं ना कहीं एंट्री थोड़ी इसके आसपास ही थी तो कॉस्ट के आसपास ही रहा है। तो वो ट्रेड आप समझ लो कि नो कॉस्ट नो प्रॉफिट में ही क्लोज हुआ है, क्योंकि क्लोज हुआ है ना यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे वो ट्रेड एग्जिट कर दिया। तो प्रॉफिट तो नहीं बना लेकिन आप देख सकते हो पेशेंस कितना रखना पड़ा। ठीक है ठीक है, अब देखिए क्या हमें इस ट्रेड का मतलब इस ट्रेड का वेट ही करना था? यस, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं कल आप देखो बड़ा गैप अप हुआ था, ऊपरी लेवल पे ही क्लोज हुआ था। एक ये सेलिंग के बाद भी देखिए मार्केट ऐसा स्ट्रक्चर बना के क्लोज हुआ। हाँ ठीक है, सेलिंग के बाद नीचे क्लोज होता तो हम आज सेलिंग कर सकते थे मॉर्निंग में, तो हमें यहाँ पे सेलिंग नहीं करनी थी, राइट? क्योंकि बहुत से लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि पता तो था हमें यहाँ से रिट्रेस करेगा तो यहाँ मॉर्निंग में जो एक कंसोलिडेशन हुआ उसके बाद पुट क्यों नहीं लिया, बहुत अच्छा प्रॉफिट बन जाता है। ठीक है, देखिए ये अब नीचे आ रहा है, आया है, इसलिए हमें लग रहा है कि यहाँ एक प्रॉफिट बन जाता है अच्छा खासा। बट आप एक चीज़ समझिए, यहाँ पे ना ट्रेड लेने का रीज़न देखिए, क्योंकि मुझे इतना पता था कि रिट्रेस करेगा। अब मार्केट बुलिश था तो मुझे नहीं पता था कि इतना रिट्रेस करेगा। हो सकता था ये रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बना ले, या फिर हो सकता था ये 1-2 रेड कैंडल बने और यहाँ से ग्रीन कैंडल बने। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ ट्रेड प्लान करता, मान लो यहाँ पे ब्रेकडाउन पे मैं स्टॉप लॉस यहाँ लगा के बैठ जाता और मार्केट यही कहीं से रिवर्स होता तो मुझे ना 1:2 मिलता ना 1:3 मिलता, मेरा तो एसएल चला जाता। तो जहाँ पे मुझे चांसेस लगते हैं एसएल जाने के, वहाँ मैं ट्रेड प्लान नहीं करता हूँ। ठीक है, ऐसे तो बहुत से ट्रेड मिलते हैं फिर दिन में, हो सकता है। देखिए ट्रेडिंग स्टाइल देखिए मेरा क्या है आपको भी पता है, और मैं वही ट्रेडिंग स्टाइल प्रीफर भी करता हूँ सभी के लिए, खास करके बिगिनर के लिए, कि दिन में एक ही ट्रेड प्लान करो। 100 ट्रेड से अच्छा एक ही ट्रेड प्लान करो, लेकिन ऐसा करो जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस अच्छा लगे, जहाँ अच्छा सेटअप बने, क्योंकि वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बड़ा मिलेगा। क्या मिलेगा? रिस्क रिवॉर्ड बिग मिलेगा, ना कि छोटा। क्योंकि ये तो हमें पता होता है कि यहाँ से नीचे जाएगा। यहाँ पे स्कैल्पिंग वाला ट्रेड ले सकते थे, ठीक है, यहाँ पे स्कैल्पिंग के 1-2 कैंडल बन गए, प्रॉफिट बुक कर लिया। लेकिन स्कैल्पिंग मैं क्यों रिकमेंड नहीं करता हूँ, खास करके बिगिनर को तो बिल्कुल मैं स्कैल्पिंग से दूर रहने कहता हूँ। लोग कहते हैं स्कैल्पिंग करो, ये करो, मैं कहता हूँ दूर रहो। क्यों? क्योंकि स्कैल्पिंग में देखो रिस्क रिवॉर्ड बड़ा नहीं मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1:1 1:2 मिलता है। ठीक है, वो भी बहुत कम बार मिलता है। अब हमें पता है छोटा सा मूव कैच करना है तो क्वांटिटी कैसे लेनी पड़ती है? बड़ी। अब क्वांटिटी बड़ी लोगे तो इसमें नुकसान क्या होगा? आपके चार्जेस बहुत चले जाते हैं। ठीक है, देखिए रिस्क रिवॉर्ड भी नहीं मिलता, चार्जेस इतने जाते हैं कि लास्ट में महीने के आखिर में जो प्रॉफिट आपका होता है ना, उतने चार्जेस भी चले जाते हैं कभी कभी। ठीक है,
और उससे एक है चीज, अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं है तो स्कैल्पिंग में कैपिटल वाइप आउट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि स्कैल्पिंग ऐसे आपको बहुत फास्ट एंट्री करनी पड़ती है, फटाक से एग्जिट करना पड़ता है। किसी दिन अगर एग्जिट नहीं हो पाया फटाक से, अगर अपोजिट कैंडल बन गई तो हम देखते रह जाते हैं लेकिन एग्जिट नहीं करते। बहुत से लोग ऐसे मैंने देखे, खास करके बिगिनर। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है, तो ये एक्सपीरियंस के साथ आप स्कैल्पिंग में घुसोगे तो अच्छा है। अदरवाइज स्कैल्पिंग इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। अदरवाइज यहाँ पे नीचे आ रहा था तब एक ट्रेड बन सकता था, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया एक ट्रेड, ऐसे कितने ट्रेड मिलते हैं, 100 ट्रेड तो दिन में मिल जाएंगे। ठीक है 100 तो ठीक है, बहुत बता दिया मैंने। इजीली मैं पता है आपको 4 से 5 ट्रेड इजीली बन जाते स्कैल्पिंग वाले, लेकिन वही चीज़ है ना, रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिल पाता है। ठीक है रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलता है। मैं 100 ट्रेड बात कर रहा था मंथली, एक महीने में 100 ट्रेड इजीली बन जाते हैं। ऐसे तो हमारे कितने बनते, 20 ट्रेड 25 ट्रेड भी नहीं बनते, लेकिन स्कैल्पिंग करोगे तो 100 ट्रेड बन जाएंगे। लेकिन वही है, रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिल पाता, उसके साथ साथ चार्जेस बहुत जाते हैं। अगर एक आध दिन माइंड कंट्रोल नहीं हुआ, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में ऐसे ऐसे ट्रेड लेते, साइडवेज का दिन है ना स्कैल्पर के लिए बहुत ये होता है। जिस दिन साइडवेज होता है इतने ट्रेड पे ट्रेड लेते हैं कि कैपिटल भी खत्म कर देते। ठीक है इसीलिए मैं उस चीज़ का वेट करता हूँ। आपको लगता होगा कि इतना समय क्यों देते हो, इतना टाइम क्यों वेट करते हो सेटअप बनने का, इसीलिए क्योंकि एक परफेक्ट अगर ट्रेड मिले ना तो आपको एक बड़ा रिस्क रिवॉर्ड भी मिलेगा। ठीक है और वही शांति से ट्रेड करना कहते हैं उसे, कि एक ही ट्रेड एक ही सेटअप का वेट करो, बहुत बढ़िया। ठीक है 1 या 2 दिन में ट्रेड प्लान करो अच्छे से। ठीक है आई होप आपने ये वेट किया होगा तो यहाँ ट्रेड मिला होगा, तो कुछ प्रॉफिट अगर बुक किया हो तो ठीक। अदरवाइज मुझे ज़रूर बताइए कि आपने कोई पुट वगैरह भी ट्राई किया, मुझे कमेंट में ज़रूर अपडेट करिए आपने क्या किया था। ठीक है और देखिए अब तक लाइक नहीं किया होगा वीडियो को, लाइक कर दीजिए। अब देखते हैं कि कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। उसके लिए क्या करते हैं ना, हम 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। और बैंक निफ्टी भी देखिए कहीं नहीं गया, नीचे यहाँ पे थोड़ा नीचे आया और फिर जैसे ये बॉटम बना ना उसके बाद वो साइडवेज हो गया। देखिए यहाँ पे सपोर्ट बनने की कोशिश हुई, सस्टेन नहीं किया। बैंक निफ्टी में भी हमने देखा था कि सस्टेन करने के बाद बुलिश जाएंगे, यहाँ पे भी सस्टेन नहीं किया। यहाँ पे सस्टेन किया तो साइडवेज ही हो गया, पूरे दिन भर घूमता रहा। ठीक है तो बैंक निफ्टी में भी कोई खास सेटअप था नहीं। अब देख लेते हैं कि हमें कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। इसके लिए निफ्टी का मैं 15 मिनट चार्ट ओपन कर देता हूँ। ठीक है अब जैसे कि देखा जाए ना मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे आप समझिए, नीचे बॉटम बनाया, ऊपर आया, गैप अप भी किया और बीच में फंसा हुआ है। अब मार्केट को यहाँ पे करना क्या है वो इंपॉर्टेंट है, क्या मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, वो तो हमें कल जिस तरीके से सेटअप बनेगा ना तो समझ में आएगा। क्योंकि मुझे लगता है देखिए मार्केट को नीचे भी जाना है ना, एक बार क्या करना चाहिए, देखिए ये इन लेवल्स के आसपास आपको दिख रहा है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, तो कहीं ना कहीं ऊपर जाने से पहले मार्केट अब इतने दूर आया तो यहाँ से गिरने से अच्छा मार्केट के लिए बेस्ट सिनेरियो क्या होगा कि एक बार ऊपर जाए, ए 24,500 वगैरह के आसपास के स्टॉप लॉसेस ले ले और फिर गिरे। ठीक है या फिर यहाँ से बढ़ जाए, तो एक बार ही ऊपर आने की ज़रूर कोशिश कर सकता है। तो हम कहाँ कहाँ ट्रेड प्लान कर सकते हैं, देखिए जैसा कि देखा जाए ना तो मार्केट ने यहाँ पे बॉटम बनाया, यहाँ पे भी सपोर्ट सपोर्ट बनाया, तो अगर इन सपोर्ट्स के ऊपर ऊपर ही होल्ड कर जाए ना ऐसे और कोई ब्रेकआउट वगैरह कल क्रिएट करे तो अच्छा रहेगा। हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे, एक टारगेट यहाँ पे भी रख सकते हो आप। मतलब देखिए ये ट्रेंड लाइन आ रही है ना, ट्रेंड लाइन, तो यहाँ पे एक टारगेट रखना, मतलब मान लेते हैं, देखिए थोड़ा चार्ट बड़ा करता हूँ आपको समझ में आएगा। एक यहाँ से ऐसे लाइन मार्क कर दो। ठीक है अब मार्केट ने मान लेते हैं इसी के आसपास ऐसा कोई ब्रेकआउट बनाया, छोटा सा स्टॉप लॉस है, तो यहाँ पे भी कुछ क्वांटिटीज आप बुक कर सकते हो। ठीक है ये लेवल मैं बता नहीं सकता क्योंकि आप यहाँ से लाइन मार्क करोगे तो आपको लेवल मिल ही जाएगी। ठीक है इसके ऊपर जाता है तो मार्केट फिर 24,420 से, यहाँ पे एक जोन है 24,420 से 24,450, कितने पॉइंट का जोन है, 30 पॉइंट का, तो एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ तक जाएगा और इसको भी ब्रेक करता है तो फिर वो 24,500 वगैरह जो हमने डिस्कस किया ना वहाँ पे एक बार आ जाएगा वो स्टॉप लॉसेस लेने। और गैप अप भी होता है ना, तो देखना हम यही कर सकते हैं, अगर गैप अप भी बीच में कहीं हुआ, ठीक है थोड़ा नीचे है, उसके बाद अगर एक सपोर्ट क्रिएट होता है और वो होल्ड कर जाता है, सपोर्ट के बाद वो सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है, होल्ड करके ऊपर आता है, तो हम कॉल साइड का ही ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है क्योंकि यहाँ से मुझे लग रहा है कि ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट फिर से नीचे आता है तो फिर ये सपोर्ट्स पे यहाँ पे जो लोग कॉल लेके बैठे ना उनको एक बार निकालेगा, फिर मार्केट इस सपोर्ट तक आ सकते हैं। यहाँ पे एक सपोर्ट है, छोटे थोड़ा सा नीचे आएंगे 24,095 पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे टेस्ट करने आ सकते हैं। फिर यहाँ पे कुछ मतलब इनको निकाल लेगा, पहले जो लोग कॉल लेके बैठे हैं इनको डरा के निकाल देगा, फिर यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन वगैरह करके डबल बॉटम बना के हैमर बना के ऊपर निकल जाएगा, तो यहाँ कॉल ले सकते, क्योंकि एक बार अगर ये ब्रेक हो जाए
इसके नीचे सस्टेन करने लगे तो फिर मार्केट हो सकता है 24,940 तक भी आए, मतलब ये जो जहाँ से गैप क्रिएट हुई ना वहाँ तक भी आ सकता है, 23,940 तक भी आ सकता है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि यहाँ से कहीं ना कहीं से निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये एक बार अगर ये भी 24,095 ब्रेक करे तो फिर 940 तक आ सकता है, क्योंकि फिर ये गैप फिल कर देगा। ठीक है, इस हिसाब से प्लान करेंगे हम लोग। आई होप समझ में आया होगा आपको। मार्क करिए, सभी लेवल मार्क करके रख दीजिए। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का। ठीक है, बैंक निफ्टी का भी 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। बैंक निफ्टी का भी वही सिनेरियो मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इन लेवल्स के आसपास, देखिए यहाँ से मार्केट गिरा था ना पहले, तो कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि ये आज का जो है ना यहाँ उसके ऊपर होल्ड नहीं कर पाया। क्योंकि एक चीज़ आप समझिए, आपने यहाँ पुट लिया, यहाँ पुट लिया, यहाँ पुट लिया, आप बैठे हो, अब आपके स्टॉप लॉस के पास आया है, आप ओपन होते से ही तो नहीं निकले, नहीं निकलते। हम लोग क्या करते कि वेट करते कि हाँ क्या सही में हमारे स्टॉप लॉस के ऊपर वो सस्टेन कर रहा है, तब निकलते। तो आज यहाँ पे भले इसके ऊपर ओपन हुआ, देखिए ओपनिंग ऊपर हुई बट फटाक से गिर गया, तो अभी भी लोग निकले नहीं। तो मुझे लगता है अगर इनको निकालना है तो एक बार ये ऊपर आने की कोशिश जरूर करेगा। ठीक है, तो हम उस हिसाब से थोड़ा इसको भी देखते हैं। एक बार अगर ऊपर आता है तो हमें कहाँ ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि ऐसा अगर आप मार्क करो ना, मुझे लगता है कि इसके आसपास ही कुछ ना कुछ बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ से अगर ऐसी एक लाइन मार्क करते, देखिए सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, तो यहीं पे कहीं होल्ड वगैरह करके ब्रेकआउट कल बनाना चाहिए, बढ़िया कॉल साइड का ट्रेड बनेगा। ठीक है, अब कहाँ तक जा सकता है मार्केट यहाँ से, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस है, फिर 52,400 के आसपास एक रेजिस्टेंस है जो है ना, 52,400 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, इसको भी ब्रेक करता है तो फिर 52,700 के आसपास आ सकता है मार्केट। ठीक है, 52,700 के। तो क्लियर हो गया कि कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ पे क्या है ना, जिस तरीके से सपोर्ट बन रहे हैं, एक बार वो ऊपर अगर जाना है तो इसके आसपास ही कहीं ना कहीं होल्ड करके ब्रेकआउट देना चाहिए, इन टारगेट्स तक आ सकता है। और गैप अप भी होता है तो वही हमारा थोड़ा सिनेरियो रहेगा कि गैप अप यही कहीं होता है। ठीक है, तो उसके बाद जैसे ही थोड़ा बहुत नीचे आएगा, ठीक है नीचे आएगा, या हो सकता है ऐसे एक ट्रेंड लाइन तक आए, या फिर यहाँ तक आए, यहाँ से जैसे ही वो सपोर्ट क्रिएट करे और होल्ड अगर कर जाता है उस सपोर्ट को और ब्रेकआउट देता है तो हम कॉल ही प्लान करेंगे। ठीक है, एक बार वो मुझे लगता है इन रेजिस्टेंस को टेस्ट करने जा सकते हैं, उसके बाद हो सकता है गिर जाए, क्योंकि 51,900 जो लेवल है ना इसके आसपास एक सपोर्ट है। मान लेते हैं यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ गया, हो सकता है क्योंकि इनको डराने के लिए ये सपोर्ट पे जो लोग लेके बैठे एक बार इनको डराने के लिए आए, तो यहाँ पे एक सपोर्ट है, वहाँ पे हम ट्राई करेंगे। 51,900 के आसपास एक सपोर्ट है, अगर वहाँ फिर रुक जाता है इनको निकालने के बाद तो यहाँ पे सपोर्ट पे हम कॉल करें, प्लान करें, क्योंकि इसको भी अगर एक बार वो नीचे ब्रेक करता है ना तो फिर धीरे धीरे है ना 51,500, 51,180, मतलब ये जो जहाँ से ये ऊपर गया है ना, ये गैप अप क्रिएट होके तो फिर इन लेवल्स को टेस्ट करने आ सकता है। इसलिए मुझे लगता है नीचे भी थोड़ा आता है तो यहाँ सपोर्ट ले सकता है, या फिर इसके ऊपर ही सपोर्ट लेके निकल सकता है। तो इस तरीके से प्लान करेंगे। देखिए नई वीडियो समझ में आया तो रिपीट देख सकते हो आप थोड़ा यहाँ पे। और देखिए वैसे मेरी आवाज़ आज भी उतनी ठीक नहीं है, ख़राब है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।